अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हम्माद है। कैसे हैं सब आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज मैं आपके लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं, जिस तरीके से जो कि पहले हमने एक वीडियो आपने देखी होगी रॉक वूल के हवाले से। तो ये उसी किस्म की इंसुलेशन का एक मटेरियल है जिसको हम गिलास वूल कहते हैं। तो आज हम इस वीडियो के अंदर जो है गिलास वूल की हिस्ट्री, इसकी मैन्युफैक्चरिंग, इसकी की वैल्यू और इसके यूजेस के बारे में हम बात करेंगे। तो उम्मीद है कि आपको इसमें से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लें, ताकि आइंदा आने वाली जो इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो उससे आपको भी सीखने का मौका मिले और हमारा चैनल भी ग्रो करे। बहुत शुक्रिया। तो चलें आए हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं कि ये गिलास वूल जैसे कि पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये क्या चीज़ होती है। ये बेसिकली एक 1933 के अंदर एक साहब थे, जेम्स स्लेटर। ये एक कंपनी में काम करते थे जो कि ओहायो में थी। तो ये वहाँ पर मुख्तलिफ मतलब तजर्बे वगैरह करते रहते थे और मतलब गिलास शीशा जो है उसके ऊपर मतलब डेवलप भी करते थे। तो इस डेवलपमेंट के दौरान इन्होंने कुछ चीज़ें महसूस की कि जिस वक्त इसको गर्म करके ठंडा किया जाता है तो इस गिलास के अंदर छोटे छोटे एयर के पॉकेट्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से थर्मल इंसुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। यानी कि अगर इसकी एक छोटी सी वूल बना के उसने रखी और उसने बाद जब देखा कि एक तरफ से तो बहुत मतलब हीट है, लेकिन वो इसमें से ट्रांसमिट हो के ही नहीं दे रही। तो उस ज़माने में चूँकि थोड़ी बहुत रॉक वूल का इजाद हो चुकी हुई थी, तो रॉक वूल भी का ही कॉन्सेप्ट को जहन में रखते हुए जेम्स साहब ने जो है इसके अंदर इसको डेवलप किया। और जो प्रोसीजर रॉक वूल का था, बेसिकली गिलास वूल का भी इन्होंने वही रखा और उससे इन्होंने एक बड़ी अच्छी ये इंसुलेशन मटेरियल डेवलप कर लिया जो कि शीशे के रिसाइकल मटेरियल से बनता है। तो इस तरीके से ये इसकी मतलब स्टार्टिंग हिस्ट्री ये थी। तो अच्छा, अब इस तरीके से जैसे कि ये पिक्चर में नज़र आ रहा है कि ये इसमें जो बनाने मैन्युफैक्चरिंग का जो मटेरियल होता है उसका रॉ मटेरियल क्या है। इसमें जो है नेचुरल सैंड, सिलिका सैंड वगैरह इस्तेमाल होती है, रिसाइकल गिलास होता है। इसके अलावा जैसे पिक्चर में नज़र आ रहा है कि जैसे ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसके अंदर सोडा ऐश होता है, लाइमस्टोन इस्तेमाल होता है और रिसाइकल गिलास यानी कि वो बोतलें जो कि शीशे की होती हैं, जो टूट फूटी आप जैसे कह सकते हैं कि आप टीन डब्बे वगैरह से ले लेते हैं, तो ये वाला रिसाइकल गिलास मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो इन चारों को लेके मिक्स करके इसको जो हीट किया जाता है 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अब जैसे हमने पिछली वीडियो के अंदर बताया था कि जो रॉकवूल इंसुलेशन होती है उसका भी बनाने का तरीका ये होता है कि वो उसको गर्म करते हैं और वो मोल्टन फॉर्म में आ जाता है और आगे फिर एक कॉटन कैंडी जिस तरीके से आपने बचपन में खाई होगी कि जिसके अंदर नीचे से छोटा सा चूल्हा जल रहा होता है, ऊपर से चीनी डालते हैं और उसके लच्छे से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तो उसी लच्छे के हिसाब से ही जो है कि कॉटन कैंडी बन जाती है। तो ये इसका भी प्रोसेस ऐसे ही है कि 1450 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको गर्म किया जाता है और जब ये मोल्टन फॉर्म में आ जाता है तो आगे से स्पिनर लगा होता है। अब उस स्पिनर में लच्छे निकलने शुरू हो जाते हैं और ये इसके दरमियान में एक थोड़ा सा बाइंडर भी मिला दिया जाता है। तो उससे ये होता है कि ये आपस में जो तमाम शीशे के मटेरियल होता है ये आपस में जॉइन कर जाता है। अब चूँकि जैसे मैंने पहले बताया कि इसके दरमियान में एक छोटे छोटे एयर के पॉकेट्स रह जाते हैं, वो एयर के पॉकेट जो होते हैं वो थर्मल रेजिस्टिविटी कर लेते हैं, जिसकी वजह से एक तरफ से हीट दूसरी तरफ पास ऑन होती ही नहीं है। तो चलें अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी के वैल्यू क्या है। इसकी जो के वैल्यू है वो है 0.032 और ये 1 से जितनी भी लेस होगी उतनी ज़्यादा अच्छी थर्मल कंडक्टिविटी हो जाती है रुकने दी। तो अब इसकी जो जैसे फार्मूला होता है इसका ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर भी इसका आपका डिफ़ाइन किया था। तो ये इसकी के वैल्यू है कि ये जितना 1 से जितना लेस होगी उतनी अच्छी ये थर्मल कंडक्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी इसकी बेहतरीन होती चली जाएगी। इसको हम इसको के वैल्यू कहते हैं। और जैसे आपको पता था कि 0.044 जो है वो रॉकवूल की है और इसकी तो और कम है, यानी कि 0.032। अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें बताता हूँ कि इसके यूजेस क्या हैं। ये जिस तरीके से हॉलो वॉल्स होती हैं उसके दरमियान में आप हीट को रोकने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जनरेटर वाले एरियाज़ हैं वहाँ से उसकी एक तो हीट बाहर ना जाए और दूसरा उसकी साउंड भी बाहर ना जाए। ये दोनों को बड़ा बेहतरीन बैरियर का इस्तेमाल होती है। इसी तरीके से जो HVAC की डक्टिंग होती है उसके चारों तरफ भी अगर आप इसको लगा दें, इसके साथ एलुमिनियम की एक फ़ाइल भी लग जाती है और ये मुख्तलिफ़ डेंसिटीज़ वगैरह के अंदर इस्तेमाल हो जाती है, मतलब अवेलेबल है।
तो जो मार्केट में अवेलेबल डेंसिटीज़ हैं वो 16 kg पर मीटर क्यूब होती है, या 48 भी है, 25 और 6 के दरमियान भी होती है। तो इसी तरीके से ये जो है ये साउंड बैरियर भी बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है इसके अंदर। तो ये इसकी बेसिक यूजेस थे, और ये बड़ा अच्छा थर्मल मतलब हीट को रोकने में बड़ा काम आता है। इसी तरीके से जितने जो बड़े बड़े पार्किंग के शेड्स होते हैं या स्टोरेज शेड होते हैं, इसकी जिस तरीके पिक्चर में नज़र भी आ रहा है, तो इस के ऊपर जो है ना ये आप डाल दें और उसके ऊपर से जो है ना इसको रिविट कर दें। तो ये बहुत बेहतरीन है कि ऊपर से जो हीट है वो नीचे अंदर शेड में आती ही नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त तरीके से हो जाता है। इसी के अलावा अगर ये जो साइलेंसर होते हैं गाड़ियों के नहीं, ये जो जनरेटर के साइलेंसर होते हैं, इसके ऊपर भी आप गिलास फुल लगाएं और उसके ऊपर एक लेयर रॉकवूल की लगा के इंसुलेशन और क्लैडिंग कर दें। तो जो एक तो उस कमरे की जो सारी हीट है वो बिल्कुल ही रुक के जो है ना सिर्फ बाहर ही निकल जाएगी, और जो जनरेटर का कमरा है ना उसमें इतनी हीट नहीं होगी, तो मतलब वो हीट को कंट्रोल भी कर लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बेसिक जो हमने आपको डिटेल बताई है इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर लें। बहुत शुक्रिया।